हेलो एवरीवन। आज आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा जिसका नाम है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। इसका आज फर्स्ट पार्ट पढ़ाया जा रहा है। इसके आगे के 2 पार्ट्स आपको अगले वीडियो में पढ़ाए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वी आर ऑल फेमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य। फेमिलियर मीन्स होता है परिचित। वी आर ऑल फेमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य। हम सभी लोग विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। हिज रेन हैज़ बीन अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। रेन मतलब होता है शासन करना। लैंडमार्क मतलब होता है महत्वपूर्ण उपलब्धि। हिज रेन हैज़ बीन अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। उनका शासन हमारे देश के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। द विक्रम संवत ओज इट्स ओरिजिन टू हिम। ओरिजिन मतलब होता है उत्पत्ति। विक्रम संवत की उत्पत्ति भी उन्हीं से हुई। Although his name is so famous, it is strange that we hardly know anything definite about his life. Although यानी यद्यपि, his name is so famous, उनका नाम बहुत अधिक प्रसिद्ध है। It is strange, strange means विचित्र। फिर भी ये विचित्र बात है that we hardly know anything definite about his life, कि हम उनके जीवन के बारे में निश्चित रूप से बहुत कम ही जानते हैं। There is one thing certain about him, however, he loved justice and learning. उनके जीवन के बारे में एक चीज़ निश्चित है। certain मीन्स होता है निश्चित। He loved justice and learning. वो न्याय और ज्ञान को पसंद करते थे। Justice मीन्स न्याय, learning मीन्स ज्ञान। He gave perfect justice to his people and gathered learned men about him in his court. He gave perfect justice to his people. वो अपने लोगों को परफेक्ट न्याय देते थे। And gathered learned men about him in his court. और अपने दरबार में विद्वानों को एकत्रित किया करते थे। It is said, ऐसा कहा जाता है, that he was the greatest judge in history, कि वो इतिहास के एक महानतम न्यायाधीश थे। ग्रेटेस्ट मीन्स हो जाएगा महानतम, जज न्यायाधीश। विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड। डिसीव्ड मतलब होता है धोखा खाना। विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड। विक्रमादित्य को कभी धोखा नहीं मिला या विक्रमादित्य ने कभी धोखा नहीं खाया। नॉर डिड ही एवर पनिश द रॉन्ग मैन। ना ही उन्होंने कभी किसी गलत व्यक्ति को सजा दी। पनिश मतलब सजा देना। द गिल्टी ट्रेम्बल्ड व्हेन दे केम बिफोर हिम। ट्रेम्बल मीन्स होता है कांपना। गिल्टी अपराधी। द गिल्टी ट्रेम्बल्ड अपराधी कांपते थे। व्हेन दे केम बिफोर हिम जब वे उनके सामने आते थे, यानी जब वे विक्रमादित्य के सामने आते थे तो वे कांपते थे। फॉर दे न्यू क्योंकि वे जानते थे दैट हिज आईज वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट, क्योंकि उनकी आंखें सीधे उनके अपराध को देख लेंगी। स्ट्रेट मतलब हो जाएगा सीधे। देयर गिल्ट यानी कि उनके अपराध। एंड दोज हु केम टू हिम विद डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स वर ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय द वे ही सॉल्व देम। एंड दोज हु केम टू हिम विद डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, डिफिकल्ट मतलब कठिन, प्रॉब्लम्स मतलब समस्याएं, सेटिस्फाइड संतुष्ट, सॉल्व्ड हल किया। और जो कोई भी उनके पास कठिन समस्याएं लेकर आता वो हमेशा उसे इस तरह से हल करते कि सभी लोग संतुष्ट हो जाते। एंड सो इन इंडिया आफ्टर हिम वेन एवर एनी जज प्रोनाउंस्ड हिज जजमेंट with great skill, it was said of him, he must have sat on the judgment seat of विक्रमादित्य। एंड सो और इसलिए इन इंडिया भारत में आफ्टर हिम उनके बाद वेन एवर जब कभी एनी जज प्रोनाउंस्ड हिज जजमेंट विद ग्रेट स्किल कोई भी न्यायाधीश अपना फैसला बुद्धिमानी के साथ सुनाता तो ऐसा कहा जाता है, यानी उनके बारे में, यानी उस जज के बारे में ऐसा कहा जाता है, अरे ही मस्ट हैव सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, ये निश्चय ही विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठा होगा। हैज़ एनीवन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। क्या कभी किसी ने
विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन को देखा है? परहैप्स नॉट, परहैप्स मीन्स होता है शायद, परहैप्स नॉट शायद नहीं, बिकॉज द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, क्योंकि उस सिंहासन का अब अस्तित्व नहीं है, यानी कि वो सिंहासन अब विद्यमान नहीं है। एग्जिट एनी मोर मतलब अब उपस्थित ना होना। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपेयर्ड, डिसअपेयर्ड मतलब होता है विलुप्त हो जाना, गायब होना। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये सिंहासन कैसे विलुप्त हो गया या कैसे अदृश्य हो गया। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य द पीपल ऑफ उज्जैन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम फॉरगेट हिम। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य यानी विक्रमादित्य के मौत के बाद द पीपल ऑफ उज्जैन, उज्जैन के लोग इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम समय बीतने के साथ साथ फॉरगेट हिम, फॉरगेट मतलब होता है भूल जाना, हिम मतलब उन्हें भूल गए, यानी कि विक्रमादित्य की मौत के बाद उज्जैन के लोग कुछ समय के बाद उन्हें भूल गए। हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस वर ruined, पैलेस मतलब होता है महल, फोर्ट्रेस मीन्स होता है किला, ruined मतलब होता है नष्ट होना। हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस वर ruined, उनका किला और उनका महल नष्ट हो गया। The heaped up ruins having been covered with grass, dust and trees were turned into a pasture for feeding the cattle. The heaped up ruins, heaped up मतलब खंडहर, heaped up ruins मतलब खंडहरों के ढेर। Having been covered with grass, जो खंडहरों के ढेर थे यानी कि जो महल और किलों के खंडहर थे उनके जो ढेर थे वो घास से ढक गए। कवर्ड मतलब ढक जाना, ग्रास मीन्स घास से, डस्ट धूल से एंड ट्रीज और पेड़ों से, यानी कि इनके ऊपर घास उग गई, पेड़ उग गए और ये धूल से ढक गए। वर टर्न इनटू अ पैस्चर फॉर फीडिंग द कैटल, और ये जो खंडहर थे वो चारागाह में बदल गए पशुओं को चरने के लिए। यानी हम कह सकते हैं इन खंडहरों के ढेर पर धूल, घास और पेड़ों से ढक जाने पर ये जो खंडहर थे वो पशुओं की चराने के लिए चारागाह में बदल गए। द विलेज पीपल यूज टू सेंड देयर काउस आउट टू दीज पैस्चर्स टू ग्रेज, ग्रेज मीन्स होता है चरना। गांव के लोग अपनी गायों को इस चारागाह में चरने के लिए भेजा करते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज एंड वुड नॉट रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग। अर्ली इन द मॉर्निंग यानी सुबह जल्दी ही, द कैटल यानी जो पशु थे, मवेशी थे, वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज, वो चरवाहे लड़कों की देख रेख में अपने पशुओं को भेजते, एंड वुड नॉट रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग, और शाम को देरी से वापस लौटा करते थे, यानी कि वो सुबह होते ही चरवाहे लड़कों की देख रेख में पशुओं को भेज दिया करते थे और शाम को देरी से वे लोग वापस लौटा करते थे। When it was time to return, जब लौटने का समय होता, a shepherd boy would call out from the edge of the pasture, pasture में चारागाह, edge मतलब हो जाएगा कोना, shepherd boy यानी कि चरवाहा लड़का। When it was time to return, जब लौटने का समय होता, a shepherd boy would call out from the edge of the pasture, एक चरवाहा लड़का चारागाह के एक कोने से आवाज़ लगाता, and all the cattle along with their cow herds would gather round him. cow herds मतलब यहाँ पर shepherd का synonym हो जाएगा, यानी कि चरवाहे लड़के। gather मीन्स हो जाएगा इकट्ठा होना, together मीन्स साथ साथ। And all the cattle along with their cow herds would gather round him and together they would turn homewards. यानी जब लौटने का समय होता तो एक चरवाहा लड़का चारागाह के कोने से आवाज़ लगाता और सभी पशु अपने चरवाहे लड़कों के साथ, या कह सकते हैं सभी चरवाहे लड़के अपने पशुओं के साथ में उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते और वे साथ साथ घर की ओर जाते। होमवार्ड्स मतलब घर की ओर। Such was the life of the shepherd boys in the village about उज्जैन। उज्जैन के चरवाहे लड़कों का जीवन इस प्रकार का था, यानी उज्जैन के आसपास के जो गांव थे उनके जो चरवाहे लड़के थे उनका जीवन इसी प्रकार का था, यानी वो रोज ऐसा ही जीवन जिया करते थे। There were many of them and in the long days on the pastures they had plenty of time for fun.
There were many of them, and in the long days on the pasture they had plenty of time for fun. Plenty मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, यानी कि अत्यधिक. टाइम फॉर फन यानी कि मनोरंजन के लिए समय. देयर वर मेनी ऑफ देम यानी कि वे लोग काफ़ी ज़्यादा थे, यानी उनकी संख्या ज़्यादा थी. किनकी संख्या ज़्यादा थी? उन चरवाहे लड़कों की. वर मेनी ऑफ देम एंड इन द लॉन्ग डेज, और लंबे समय में यानी लंबे दिनों में, ऑन द पैस्चर चारागाह में, दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन, उन्हें खेलने के लिए समय भी मिल जाता था. यानी कि उज्जैन के आसपास के जो गांव थे, उनके चरवाहे बालक जो थे, उनका जीवन इसी प्रकार का था. वे बहुत बड़ी संख्या में थे और चारागाहों के लंबे दिनों में उनके पास खेलने कूदने के लिए पर्याप्त समय होता था. यह आपका आज का फर्स्ट पार्ट था. इसके आगे के 2 पार्ट्स आपको कल और परसों में पढ़ाए जाएंगे. अगर आज का आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें. थैंक यू.